नमस्ते सत श्री अकाल भाई और बहनों, मैं हूं हिमांशु वाजपेयी, नॉट रिलेशन विद मनोज वाजपेयी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या बोल दिया? जब राजी ने उसको काफी पीट पीट के पहुंचा दिया था वहां पे अस्पताल में। स्पॉयलर्स अलर्ट। अच्छा, हमारा ये रिव्यू स्पॉइलर से भरा होगा। सो फॉर दोज हु हैव वॉच्ड इट, वो ही देखो, ठीक है। मजा किड़किड़ा करना नहीं चाह रहे, पर हम हमारे अंदर ना वो रह नहीं पा रहे हम लोग। हमें डिस्कस करना पड़ेगा उस स्पॉयलर्स के साथ। वेलकम टू कैंडिड रिव्यूज गाइज, और हम लोग आज बहुत एक्साइटेड हैं टू रिव्यू फैमिली मैन सीजन 2। इसके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट लाया हूं, बहुत ही दूर से, ठीक है, भारत देश में ही रहते हैं वो, मिस्टर मनोज वाजपेयी को रिव्यू करने के लिए आई एम मिस्टर हिमांशु वाजपेयी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मैं काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि गाधे देखने के बाद में मुझे लग रहा था कि दुनिया में कुछ बचा नहीं है। और मैं रो रहा था कि क्षण से जो टूटे कोई सपना जब सुना सुना लगे। लेकिन जब फैमिली मैन 2 देखी तो फाइनली मेरा कमर का दर्द भी ठीक हो गया काफ़ी हद तक। और मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे कुछ उम्मीद दिख रही है, आगे जीने की इच्छा मेरे अंदर जाग गई है। सो हाँ, यस, काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मज़ा आ गया। और सीरियसली मैं भी गधे के बाद ना इतनी दुलती खा के ना मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था। मुझे अच्छा कंटेंट चाहिए था और मैंने इवेंचुअली वो देख लिया एक ही शॉट में। नशे का इंजेक्शन नहीं लेते जैसे, लिया और बस बैठ के एकदम सुबह 4 बजे तक एकदम आंखें लाल करके देख रहा, रुका भी नहीं। फैंटास्टिक सीरीज, फैंटास्टिक एक्टिंग गाइज। हम दोनों ने अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने अपने लोकेशन पे रात के 4 बजे करीबन मतलब दिन के सुबह के 4 बजे हम लोगों ने अपने अपने जगह पे एक ही टाइमिंग पे फैमिली मैन सीजन 2 कंप्लीट किया। और क्या सीजन है यार हिमांशु, क्या ऑसम सीजन है। मज़ा आ गया, ऑसम। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये ख़त्म ना हो, चलता रहे। मैं रियली मुझे लग रहा था कि आगे और क्या होगा। मैं कह नहीं सकता, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहे कि मैं कैसे कहूँ कि ये 9 एपिसोड ना हो के ये 19 एपिसोड हो जाते, काश होने का वो लगते। मुझे बेस्ट पार्ट लगा था कि फैमिली मैन सीजन 1 जो था उसका, यूजली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सीक्वल्स। ये वाला जो सीक्वल आया है, दिस इज टोटली ऑन द स्पॉट, एंड इनफैक्ट पहले वाले पार्ट से भी बहुत सही है। दिस इज रियली गुड, एंड आई सिंपली लव्ड द फैक्ट दैट उन्होंने कुछ भी नए कैरेक्टर्स अगर लाए तो तरीके से जस्टिफाइड वे से एक नया मिशन, सेम स्टोरी को कंटिन्यू किया। ज़बरदस्ती के रोल्स, ज़बरदस्ती के कैरेक्टर्स नहीं डाले और उसी कहानी को आगे लेते जाए। उसी कहानी का मतलब वो जो दोस्ती है जेके और तिवारी का, उसके वाइफ के साथ रिलेशन, उसके फैमिली का रिलेशन, उसका जो एवोल्यूशन है, उसके आगे की कहानी बताई, विच इज़ वॉट आई रियली लव्ड। बेस्ट पार्ट, बेस्ट कैरेक्टर तुम्हें कौन सा लगा हिमांशु? बेस्ट कैरेक्टर तो मुझे मुझे मनोज वाजपेयी ही लगा। मैं उसको काफ़ी बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे उसकी एक्टिंग, बंदा खड़ा ही रहे चुपचाप, फिर भी अपनी एक्टिंग फेशियल एक्सप्रेशन से ही इतना काम कर जाता है बंदा वो कि लेकिन इसके अंदर ना काफ़ी लोगों ने, सब ने ही काफ़ी अच्छा काम किया है। लाइक जैसे वो जेके ने, एंड जो हमारी समंथा, स्पेशली राजी, उसका एक ही एक्सप्रेशन था, केवल एक एंगर एंड रेबल वाला जो उसका एक एक्सप्रेशन था, वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा उसका। आपका कौन सा बेस्ट कैरेक्टर था आपके हिसाब से इसके अंदर? मुझे जेके बहुत बढ़िया लगा। या शारिब हाशमी। शारिब हाशमी, अच्छा, इमरान हाशमी वाला। यस, हाँ, इमरान हाशमी, हाँ, लेकिन उसने कुछ किस नहीं किया तो पहला हाशमी देखा तो बेचारा सिंगल था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। हालांकि वो ट्राई कर रहा था, वो जो इंस्पेक्टर थी जिसने उसका मोबाइल पानी कर दिया था, फिर वो अंदर से खुद बाद में पानी हो रहा था उसको देख के। काफ़ी वो मचल रहा था अंदर से। लेकिन आगे हाँ, हो सकता है थर्ड सीजन में उनका कुछ दिखाएं केमिस्ट्री आगे। मुझे जेके एक्चुअली इसीलिए अच्छा लगा बिकॉज ही वाज अ ट्रू फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मुझे ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो सपोर्ट करते हैं ना किसी भी हालत में, वो कैरेक्टर वो था, ठीक है। शारिब हाशमी इज अमेजिंग एक्टर। फिल्मिस्तान आई वॉच्ड हिज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद एंड आई थिंक अभी वो थोड़ा स्टीरियोटाइप हो रहा है, वो वही सपोर्टिंग रोल में, वो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट टाइप के रोल में ही इज़ इक्वली गुड। बट उसका जो
हर बात में तिवारी, श्रीकांत तिवारी का सपोर्ट देना, उसको मोटिवेट करना, उसको राइट उसका वो क्या साइकोलॉजिस्ट टाइप का रोल करना हो, और फिर उसका जो वो ही इंस्पेक्टर के साथ कॉल मी जेके और मनोज वाजपेयी का रिएक्शन, आई मीन वो सारे मोमेंट्स। और जब उसको यार गोली लगती है यार बेस्ट पार्ट हिमांशु पता है मुझे क्या लगी, इतने हार्डकोर सीरियस सिचुएशन में भी साला वो कॉकरोच है, कहीं ना किसी सिचुएशन से निकल आता है, मतलब कहीं भी सरवाइव कर जाएगा वो। सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात करते हैं हिमांशु, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टोरी? कुछ प्रॉब्लम था या सब कुछ अच्छा था, एकदम परफेक्ट था, दिस वाज अ परफेक्ट वेब सीरीज दैट यू हैव एवर वॉच्ड? तमिल सीखने के लिए, तमिल का क्रैश कोर्स करने के लिए काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है। अगर आपको तमिल का क्रैश कोर्स करना है दोस्तों, तो आप जरूर फैमिली मैन 2 देखिए, आप तमिल जरूर सीख जाएंगे इसमें। और एक आंख सबटाइटल पे और एक आंख वीडियो पे, कैसा था वो, कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, मुझे लगा कि इनको तमिल में अगर इतना ना तमिल रखते, अगर तमिल रखते तो उस पर वॉइस ओवर रख देते। थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे थोड़ा लगा कि हाँ ये बोरिंग हो रहा है, तो मुझे लगा कब हिंदी बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। पर फैमिली मैन 2 इन्होंने बिना बताए तमिल में रिलीज़ कर दी है। मैं ऑडियो वो चेंज करने के सेटिंग्स में चला गया था कि अरे ये तमिल में क्यों चल रहा है, ये हिंदी में चलना चाहिए। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा स्टोरी में, ऑल द एक्टर्स, ऑल द जो क्रिएटिव टैलेंट जो हायरिंग हुई है, आई वॉज टोटली फाइन विद इट हिमांशु, बट द प्रॉब्लम, ऑल्दो आई वुड नॉट से द कैरेक्टर राजीव, ठीक है, ऑल्दो द एक्ट्रेस समंथा प्लेड इट फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई जस्ट फेल दैट सारे कैरेक्टर्स तमिल ग्रुप के और इंस्पेक्टर्स और जितने भी कैरेक्टर्स थे सारे जस्टिफाइड लग रहे थे। समंथा का वो मेकअप वॉज द ओनली प्रॉब्लम फॉर मी। उसका वो जो मेकअप था ना, वो ही एक लग रहा था कि यार ये थोपा हुआ है, ये थोपा हुआ है, और हर एक सीन में ना वो अलग अलग वो इनकन्सिस्टेंसी दिख रही थी। I would have actually gone for an actress who was slightly, अगर डार्क चाहिए कम्प्लेक्शन में, डार्क में बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस हैं साउथ डाउन साउथ, यू कुड हैव टेकन इट स्लाइटली डार्कर कम्प्लेक्शन में। और अगर समंथा का जो नॉर्मल कम्प्लेक्शन है उससे भी चल सकता था, राइट? आई मीन तमिल रेबल्स में अगर दिखाना है रेबल में, तो ज़रूरी है कि डार्क कम्प्लेक्शन की लड़कियाँ होती हैं, राइट? वही सेटिस्फाइड विद दैट? हाँ, हम लोग साउथ मूवीज़ में देखते हैं कि इतनी दिखाते हैं, मतलब फेयर कम्प्लेक्शन की है एक्ट्रेस वहाँ पे, सो ले सकते थे। इससे आई थिंक कोई इतना कोई ध्यान नहीं देता कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं था कि आप इसको डार्क कम्प्लेक्शन में ही दिखाओ। उसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, और बहुत ही बढ़िया वो था ओवरऑल। उसका जो पूरा जो स्केरी जो मोमेंट्स थे उसकी वाइफ जो मनोज वाजपेयी की थी, सुचित्रा, जिसने उसकी वाइफ को रोल किया है, सो उसने भी, हाँ उसने एक्टिंग अच्छी की है ना। उसने ना कुछ जो फर्स्ट सीज़न से लेके सेकेंड सीज़न तक उसने ना बात को छुपाए रखी, और सबको पता भी लग गया क्या हुआ था, मतलब पब्लिक को सबको पता है क्या हुआ था, लेकिन उसने अपनी एक्टिंग से सबको कंफ्यूजन में रखा। यू नो व्हाट, क्या हुआ था कि उसमें मैं बता रहा हूँ हिमांशु, गारंटीड है सीजन 3 में अगर वो रिवील होता है ना कि क्या है वो सीक्रेट, वो जो हम सभी सोच रहे हैं ना, वो नहीं है, कुछ और है। गेस करते हैं कि श्रीकांत तिवारी की वाइफ का जो वो सीक्रेट है, वो जो ऑब्वियस सीक्रेट जो हम सोच रहे हैं ना, पूरी दुनिया सोच रही है, मुझे लग रहा है कि वो सीक्रेट नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स, एंड आई वांट यू टू गेस और क्या हो सकता है, बिकॉज राज एंड डीके आर वेरी क्रिएटिव। जो हमने देखा है ना, दे आर गोइंग टू नेल इट विद द सीजन 3, और ये वो ऑब्वियस रीजन, वो सीक्रेट नहीं है, कुछ और हो सकता है। लेट्स टेक अ मोमेंट हिमांशु, यू गेस वन कि और क्या सीक्रेट हो सकता है, ठीक है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मुझे लगता है इसका उल्टा हुआ होगा, उसने शरद की ले ली होगी। तभी शरद का इसमें मुंह बना रहता है कि मतलब तभी कहती है कि वो अपने मैनेजर से कहती है कि मैं लंदन नहीं जाना चाहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसकी दोबारा से ले लूँ। और शरद इज ओके विद दैट कि हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आया था, आई रियली एंजॉयड। सो ये हो सकता है के साथ। मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेट नहीं है, उसकी वाइफ लेस्बियन है। मैं कह रहा हूँ कि श्रीकांत तिवारी की वाइफ वो लेस्बियन है। ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकता है, बिकॉज वो एकदम इंटरेस्टेड नहीं है, और वो शायद अरविंद और उसकी जो वाइफ है, श्रीकांत तिवारी के वाइफ का जब वो मोमेंट हो रहा होगा उस फर्स्ट सीजन में, तब उसने रिवील किया होगा कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ,
और वो सीक्रेट अरविंद को पता चल गया है और मनोज वाजपेयी को नहीं पता है. अ क्रेजी थ्योरी आई वुड से. तो लेट्स सी सीजन 3 में क्या होता है. मूविंग ऑन, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के टेररिज्म की तरफ डायरेक्ट होगा सीजन 3. हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट सीजन 3? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मतलब मैं 20 महीने बाद ही लेके आए हैं. इसका लग रहा है मुझे कि 20 महीने इंतजार ना करना पड़े. आई थिंक उससे पहले ही आ जाएंगे. हाँ यार, वरना बोरियत सी आ गई ना. अब सीजन 2 खत्म है, अब बोरियत सी आ गई है. मतलब क्या करें यार, कोई काम ही नहीं है, काम धंधा नहीं है हमें. अच्छा, इसके अंदर कुछ सीन्स की बात करें तो सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा इसके अंदर? हाँ, बेस्ट सीन. ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. काफी सारे थे. जहाँ तक मैं ओके, तो जहाँ तक मैं मेरा सोच रहा हूँ, मेरा एक जरूर है. हाँ, मेरा है यार वो पुलिस स्टेशन अटैक सीन. हाँ, वो बहुत अच्छे से वो दिखाया है. इतना भयंकर सीन था वो. मतलब मुझे लग रहा था कहीं मनोज बाजपेयी ना मर जाए. मेरे अंदर धक धक हो रहा था कि ऐसा ना मनोज बाजपेयी के गोली लग जाए. और मिलिंद का चले जाना, ओ मैन, और आखिरी मोमेंट पे भी उसकी जान बचा के जाना. वो पुलिस अटैक जो सीन है, और बाय द वे वो एक शॉट में, एक टेक में हुआ है. टेक्निकली वो एक टेक में नहीं, बट हमारे लिए वो एक टेक में है. एक्सट्रैक्शन अगर देखा हो, रणदीप हुड्डा और क्रिस हेम्सवर्थ वाला फाइट सीक्वेंस, बिना कट के कैमरा वाज ट्रैवलिंग विद द एक्टर्स जगह जगह, और सारे एक्टर्स एक सीक्वेंस में अपने अपना रोल करते हुए वो एक्शन सीक्वेंस नीचे तक आता है, राइट, इफ यू रिमेंबर. सो इसमें सीजन 2 में 2 ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस है. एक तो वो पुलिस स्टेशन में अटैक सीन, और दूसरा है जो फाइनल सीक्वेंसेस जो अटैक होता है उनका खेत में और रनवे के पास. इफ यू सी इट अगेन, इफ यू सी इट, कोई भी कट नहीं है. टेक्निकली है, ठीक है, बट aesthetically it is one take shot which is absolutely outstanding, and my favorite scene was the police station attack scene. हिमांशु, तुम्हारा क्या था, तुम्हारा बेस्ट सीन? वो जो ऑफिस वाला सीन, जो उसका एक पिद्दी सा बॉस जो उसकी जस्ट हाफ एज का है, उसके सर पे पीछे बार बार खड़े होके आ जाता है और कहते हैं डोंट बी ए मिनिमम गाय, डोंट बी ए मिनिमम गाय. आखिरी में उसका जब उसकी वाइफ से कन्वर्सेशन होता है कि लेट्स आई एम डन, और फिर अगले सुबह आके ऑफिस बैठा है, उससे कहता है भाई अभी मेरा मूड नहीं है, वो फिर भी आके उसके पीछे बकचोदी कर रहा है. कहता है जा यार, अभी नहीं, हाँ, दूर. अभी नहीं. मुझे मतलब मैं भर गया था. मैं खुद उसको देख के भर गया था, पता है. मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ही मार दूँ उसको खींच के, लेकिन मनोज बाजपेयी ने मुझे इस बार सेटिस्फाइड कर दिया. मतलब बाद में उसकी जो घसीट के उसके जो थप्पड़ मारा है भाई साहब, इतना मजा आया उसको देख के. मुझे लग रहा था कि मनोज बाजपेयी मैं बैठा हूँ, मैं मार रहा हूँ. सीरियसली यार, अब सीजन 2 खत्म कर लिया, अब कुछ काम नहीं है, हम लोग वेले हैं एकदम, जैसे मतलब IPL खत्म होने के बाद होता है ना, वो हालत है. सो मुझे यही चीज़ अच्छी लगी राज और DK में, और मिस्टर तो पता नहीं, सुमन कुमार जो है, कि ये जो मोमेंट जो लॉजिकल, हिमांशु, जितना लॉजिकल हो सकते हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, कुछ तो सिनेमैटिक मूवमेंट और कुछ एग्जैजरेशन होगा, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी कि बताना कि नहीं तुमने नहीं मारा है, वो अभी भी अस्पताल में है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा सोची समझा और अच्छे से लिखी गई स्टोरी लगी. विच इज़ वाई फैमिली सीजन 2 इज़ एब्सोल्युटली रियली ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेब सीरीज फॉर दिस ईयर, अपार्ट फ्रॉम पाताल लोक, एस्पायरेंस एंड इसी कैटेगरी में. और मुझे लगता है यार, ये जो गधे टाइप की मूवीज़ और जो आ रही है ना, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको संन्यास ले लेना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का कंटेंट बन रहे हैं और फिर भी आप लोग जागे नहीं हो, और आप लोग हम लोगों का पैसा खा रहे हो, बोल रहे हो कि सब्सक्राइब करो और ये सब टट्टी देखो. और जहाँ पर इतना गोल्डन क्वालिटी वाली चीज़ें आ रही हैं, जिसमें हम महसूस कर रहे हैं पूरे साल तक, राइट. पाताल लोक अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ, एस्पायरेंस भी कर रहा हूँ. सो आई मीन, लोग जाग नहीं रहे अभी भी इस तरह का कंटेंट. हिमांशु, इफ यू आर अ फिल्म डायरेक्टर एंड इफ यू सी दिस काइंड ऑफ क्वालिटी बीइंग अप ऑन द मार्केट, क्या सोच रहेगी तुम अपने लिए, अपने कंटेंट क्रिएशन में क्या सोच रहेगी, तुम क्या चाहोगे कि ठीक है यार बना देता हूँ कुछ भी, या फिर क्या करोगे? व्हाट इज योर थॉट? मैं तो ये जो मतलब राधे है जैसी जब से की टट्टी मूवी बना रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं बनाऊंगा. मैं ऐसे ही, अगर इफ आई एम डायरेक्टर, तो मैं ऐसे ही सब्जेक्ट पे या ऐसे ही मतलब ऐसी सब्जेक्ट चुनूंगा जो लोग हार्ट टचिंग हो, जो कनेक्ट करे पीपल, लोगों को. मतलब ऐसे चीज़ें बनाऊंगा कि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, लोग इंजॉय कर सकें रियल में. और इसी बात पे हम लोग आते हैं कैंडिड रिव्यूज रेटिंग ऑफ फैमिली सीजन 2. हिमांशु, आउट ऑफ 10 व्हाट विल बी योर रेटिंग? 9.
9 आउट ऑफ 10 और मेरे लिए भी रहेगा 9.9 आउट ऑफ 10 आई वुड से, और 9 आउट ऑफ 10 बिकॉज परफेक्ट कुछ चीज़ नहीं होती है, बट 9 आउट ऑफ 10 मीन्स एब्सोल्युटली outstanding. I totally agree with you. This is a web series which everyone should watch. Alright हिमांशु, on that note फैमिली सीजन 3 का अब इंतजार करते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं हिमांशु, आ ही जाएगा थोड़े टाइम में, 15-20 महीने में. Alright guys, that will be it for this episode. This was Candid Reviews full review of Family Season 2 along with Mr. Himanshu Vajpayee. Himanshu ji, thank you so much for coming on the show. थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए. इस अभिलेख नवाजी का मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे. Alright, thank you so much. Bye bye. Like, share and subscribe नहीं बोलने की ज़रूरत है, आप लोग करते ही हो ऑटोमेटिकली, मुझे पता है, इसलिए चलते हैं फिर अगले रिव्यू की तरफ. Bye bye. बाप रे, हो गया. कितने रिकॉर्ड करना.